भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने विशाल महल में सिंहासन पर विराजमान थे। फिर उसी समय देवर्षि नारद अपने दिव्य वीणा के साथ पधारे। नारद जी का आगमन सदैव मंगलकारी माना जाता था, और जब वे भगवान श्री कृष्ण के पास आए तो उनका स्वागत अत्यंत हर्ष के साथ किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए नारद जी से पूछा, देवर्षि, आज आपके आगमन का क्या कारण है? आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है? नारद जी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे माधव, आपके चरणों की सेवा के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं, और मेरे मन में एक प्रश्न है। मैंने सुना है कि भोजन के नियमों का पालन न करने से मनुष्य घोर पाप में पड़ सकता है और उसे भयानक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कृपया मुझे इस विषय में ज्ञान प्रदान करें। भोजन के सही नियम क्या हैं और भोजन के मंत्र क्या हैं? श्री कृष्ण ने गंभीरता से नारद जी की ओर देखा और बोले, देवर्षि, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोजन के नियमों का पालन करना न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। भोजन के अपमान और उसके नियमों का उल्लंघन करने से मनुष्य को घोर योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इस संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। यह कथा एक प्राचीन ब्राह्मण और 3 पिशाचों की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, ठीक है, अब मैं आपको वह प्राचीन कथा सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में शुभपुर नामक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सोमेश्वर था। सोमेश्वर अपने धर्म और वेदों के प्रति अत्यंत निष्ठावान था। एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने पवित्र पथ पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह गहन वन के भीतर प्रवेश करता गया, वातावरण में एक अजीब सी शांति और भयावहता बढ़ती गई। वह वन अत्यंत घना था, जिसमें सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। वृक्षों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और उनमें से लिपटी हुई बेलें जैसे जीवित प्राणियों की भांति दिखती थीं। जगह जगह पर जंगली जानवरों की गर्जना सुनाई देती थी और भूमि पर मृत पत्तों की परतें बिछी हुई थीं। वह वन ऐसा था मानो वहां जीवन और मृत्यु के बीच एक पतली रेखा खिंची हुई हो। सोमेश्वर धैर्य और भक्ति के साथ आगे बढ़ता रहा। वह विष्णु मंत्र का जाप करते हुए वन के भीतर गहराई तक चला गया। अचानक उसकी दृष्टि एक विशाल पीपल के वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष की शाखाएं एक विशाल नागिन की तरह फैली हुई थीं और उसकी ऊंचाई असीम प्रतीत होती थी। लेकिन उस वृक्ष पर 3 भयानक पिशाच बैठे हुए थे। वे इतने विकराल और डरावने थे कि उन्हें देखकर किसी का भी हृदय कांप जाए। तीनों पिशाचों ने जैसे ही ब्राह्मण सोमेश्वर को देखा, वे आपस में चर्चा करने लगे। उनके चेहरे पर एक भयानक हंसी फैल गई। पहला पिशाच, जिसका नाम कालरूप था, उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं और उसकी नुकीली दांतों से खून टपक रहा था। उसने अत्यंत लालच से कहा, देखो देखो, यहां एक ब्राह्मण आ रहा है। आज हमारे खाने के लिए अच्छा भोजन मिला है, मैं इसे पहले खाऊंगा। दूसरा पिशाच, जिसका नाम विकराल था और उसका शरीर जलते हुए अंगारों की तरह लाल था, उसकी आंखें क्रोध और पीड़ा से भरी थीं। उसने अपनी लंबी नाखूनों को छटकाते हुए कहा, नहीं, मैं इसे पहले खाऊंगा। मैंने कितने दिनों से ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया है। इसका मांस मेरे लिए है। तीसरा पिशाच, जिसका नाम दुष्टक था, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक था। उसका पूरा शरीर काले धुएं से घिरा हुआ था और उसकी आंखों से एक विषैला हरा प्रकाश निकलता था। उसने सोमेश्वर की ओर घूरते हुए कहा, तुम दोनों पीछे हट जाओ। यह ब्राह्मण मेरे लिए है। मैं इसे अपने क्रूर दांतों से चीर फाड़ कर खाऊंगा। इसका खून पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। तीनों पिशाच सोमेश्वर की ओर झपट पड़े और उसे अपने चंगुल में लेने की कोशिश करने लगे। लेकिन सोमेश्वर, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, घबराया नहीं
उसने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया और उच्च स्वर में विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। जैसे ही मंत्र की ध्वनि जंगल में गूंजी, वैसे ही तीनों पिशाचों के शरीर से भयानक धुआं निकलने लगा। उनके चेहरे पर पीड़ा और पश्चाताप के भाव प्रकट होने लगे। उन तीनों पिशाचों की प्रकृति अचानक से बदल गई। भगवान विष्णु के मंत्र को सुनते ही उनके अंदर भगवत शक्ति का वास हो गया और उनका चित्त शांत हो गया। कुछ समय पहले जो पिशाच उस ब्राह्मण को खाने की योजना बना रहे थे, वे अब शांत होकर खड़े थे। वे पिशाच कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? आपके सानिध्य में आने से हमारा स्वभाव बदल गया है। हम पहले हिंसक थे, किंतु अब हमारे चित्त में शांति है। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से यहां पर आए हैं। उस ब्राह्मण ने कहा, हे पिशाचों, मेरा नाम सोमेश्वर है। मैं शुभपुर में निवास करता हूं। अभी तीर्थ यात्रा के लिए निकल हूं। उस ब्राह्मण ने उन पिशाचों से कहा, हे पिशाचों, तुम कौन हो और किस कारण से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है? मुझे विस्तार से सब कुछ बताओ। तब पहला पिशाच कालरूप, जो पहले जीवन में वैरागपुर नगर का एक धनी व्यापारी था और उसका नाम नागेंद्र था, रोते हुए बोला, हे महान ब्राह्मण, मैंने अपने पिछले जन्म में अनेक पाप किए। मैं धन के मद में अंधा हो गया था। मैंने भोजन का सदैव अपमान किया, दूसरों का झूठा खाता था, उच्छिष्ट भोजन का सेवन करता था और दूसरों को भी वही भोजन दान में दिया करता था। मैंने भोजन करते समय कभी मंत्रों का जाप नहीं किया और सदैव भोजन का अनादर किया। इसी कारण मुझे यह भयानक पिशाच योनि मिली। फिर दूसरा पिशाच विकराल, जो अतीत में रत्नपुर का एक राजकुमार था और जिसका नाम वीरेंद्र था, उसने अपने पापों का खुलासा किया। हे ब्राह्मण देवता, मैं रत्नपुर का राजकुमार था, लेकिन मैंने अपने अहंकार के कारण भोजन के नियमों का पालन नहीं किया। मैंने भोजन को अपवित्र किया, हमेशा झूठे भोजन का सेवन किया और भोजन के पवित्र मंत्रों का कभी जाप नहीं किया। इसलिए मुझे पिशाच योनि में जन्म लेना पड़ा। तीसरा पिशाच दुष्टक, जिसका नाम पहले जीवन में सुदर्शनपुर के एक यज्ञकर्ता ब्राह्मण वसुदेव था, उसने कहा, मैं एक यज्ञकर्ता ब्राह्मण था, लेकिन मैंने यज्ञों में प्राप्त भोजन का अनादर किया। मैंने टूटी हुई पत्तलों में भोजन किया और भोजन का अपमान किया। मैंने दूसरों को भी अपवित्र भोजन का सेवन कराया और कभी मंत्रों का जाप नहीं किया। इन पापों के कारण मुझे यह भयानक योनि मिली। फिर तीनों पिशाचों ने एक साथ कहा, हे महान ब्राह्मण, आपके द्वारा किए गए विष्णु मंत्र के जाप ने हमें हमारे पापों से शुद्ध कर दिया है। अब कृपया हमें मोक्ष का मार्ग दिखाएं। सोमेश्वर ने उन तीनों को आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे पाप शुद्ध हो गए हैं। अब तुम तीनों स्वर्गलोक में जा सकते हो। जैसे ही सोमेश्वर ने यह कहा, तीनों पिशाच दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गए और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। कथा समाप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने नारद जी की ओर देखा और बोले, देवर्षि, यह कथा हमें सिखाती है कि भोजन का सदैव सम्मान करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे भोजन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूं, आप इसे ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए, ताकि देवता, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रेत पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करे और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करे। फिर उसे श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर विदा करे, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है, उसका भोजन पापमय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है, उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है, उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए ही भोजन ग्रहण करता है, उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया
अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में कटु एवं तीखे पदार्थों का सेवन करे। प्रथम 3 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन न करे, यह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन न करे। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। भोजन का अपव्यय करना अनर्थ माना गया है, इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्टकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याग्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उसे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर सूर्याभिमुख होकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वोत्तम माना गया है। पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्याधियां उत्पन्न होती हैं। यदि चित्त कहीं और हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे मन से भी भोजन करना अशुभ होता है। जो जूते पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्य रात्रि में, ठीक मध्याह्न होने पर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहन करके भी भोजन करना अशुभ होता है।
दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। सोते हुए, खड़े होकर, टूटे फूटे पात्र में, भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन कर लेना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में शुभ माना नहीं गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद होता है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अनुचित होता है, अथवा नग्न अवस्था में भोजन ग्रहण करना अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अर्थात किसी वाहन में बैठकर भी भोजन ग्रहण करना अनुचित होता है। साथ ही शैया पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना अनिष्टकारक होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का भी खतरा बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने तुम्हें भोजन करने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तब नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया मुझे वह मंत्र बताइए जिसे भोजन से पहले जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नारद, यह मंत्र अत्यंत सरल है, परंतु इसका प्रभाव अपार है। भोजन करने से पहले इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावह तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावह। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का अर्थ है कि भगवान हमें एक साथ पोषण करें, हमें साथ साथ शक्ति दें और हमें ज्ञान प्रदान करें। हमारे बीच कोई वैमनस्य न हो। नारद जी ने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और प्रणाम किया। उन्होंने यह मंत्र और भोजन के नियमों को मन में दृढ़ कर लिया और प्रसन्नता से अपने अगले कार्य की ओर बढ़ चले। इस प्रकार भोजन का सही तरीके से सेवन करने का महत्व नारद जी के माध्यम से तीनों लोकों में फैल गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को भोजन करने का महत्व बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।